Assalamu alaikum. This is Manzoor sir welcoming you again in the online classes of 10th Maths. इस वक्त हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने कोऑर्डिनेट्स का इंट्रोडक्शन दे दिया, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। अब इसके बाद इस चैप्टर की पहली फार्मूला या पहली एक्सरसाइज हमें पढ़नी है डिस्टेंस फार्मूला। एक सिंपल सी फार्मूला है डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से है कि अगर आपके पास कोई एक्स वाई प्लेन है, जो हमने इंट्रोडक्शन में बताया था, अगर आपके पास कोई एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है और वहाँ पे जो प्लेन बनता है उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं या उसको हम कार्टेजन प्लेन भी बोलते हैं। तो अगर आपके पास कोई कार्टेजन प्लेन है या एक्स वाई प्लेन है, उसमें एक जगह एक पॉइंट है ए, उस ए के कोऑर्डिनेट हैं x1 y1। ये x1 y1 कुछ भी हो सकते हैं, 2 3 3 1 या -3 2। ये ए जो है ये कहीं पे भी हो सकता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड क्वाड्रेंट में हो सकता है। अब हम चलो ज़्यादा डिस्कशन करने के बजाय हम सिंपली बोलेंगे चलो ए या कहीं पे सपोज़ यहाँ पे है। तो अगर ए एक पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 और दूसरा पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट ये बी भी कहीं इसी कार्टेजन प्लेन में कहीं पे दूसरा पॉइंट है। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड, फोर्थ, कहीं पे भी। सपोज इस बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, ये x2 y2 भी कोई भी दो नंबर हो सकते हैं कोऑर्डिनेट, जो हमने पहले लेक्चर में बताए थे। ये 2 और 3 हो सकता है, ये 3 और 5 या 3 और -5 भी हो सकता है। तो हमें जनरल में याद रखना है कि अगर ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 y2, अगर हमें इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, उस डिस्टेंस को निकालने के लिए एक फार्मूला है, उस फार्मूला को हम डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। तो डिस्टेंस फार्मूला इस तरह से है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ए x1 y1 एंड बी x2 y2 इन ए कोऑर्डिनेट प्लेन या कार्टेजन प्लेन हम कह सकते हैं, इज गिवन बाय। फार्मूला इस तरह से है डी, यहाँ पर आप डी भी बोल सकते हैं, वी कैन से ए बी इज इक्वल टू ए बी, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो फार्मूला है डी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। यानी आपको क्या करना है, आपको सिंपली क्या करना है, स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर रूट के बाद आपको जो बी का ये एक्स कोऑर्डिनेट है, इसमें से ए का एक्स कोऑर्डिनेट आपको माइनस करना है और उस सारे का आपको स्क्वायर लेना है। उसके बाद लिखना है प्लस बी का जो वाई कोऑर्डिनेट है, उसमें से ए का वाई कोऑर्डिनेट आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने के बाद इसका स्क्वायर लेना है। तो वहाँ से जो भी आपको नंबर निकलेगा, फिर बाद में उसको आपको स्क्वायर रूट निकालना है। तो इसी फार्मूला को हम इस तरह से भी अप्लाई कर सकते हैं, x2 माइनस x1 के बजाय हम x1 माइनस x2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि x2 माइनस x1 स्क्वायर और x1 माइनस x2 होल स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू सेम होता है। स्क्वायर के अंदर चाहे आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए, उन दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो यहाँ अगर आपको कहीं पे भी लगे कि मुझे x1 बड़ा है और x1 छोटा, तो हम उस वक्त x1 पहले लिखेंगे, उसके बाद x2। जब हमें लगेगा कि नहीं x2 बड़ा है और x2 छोटा, उस वक्त हम x2 पहले लिखेंगे और x1 बाद में। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शंस खुली है, जो भी आपकी मर्जी होगी आप दोनों में से कोई भी फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिस्टेंस फार्मूला है, एक सिंपल सी फार्मूला है डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स के लिए। अब इसी फार्मूला पे हमारी पहली एक्सरसाइज है, एक सिंपल सी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 7.1 का पहला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको 3 पार्ट्स दिए गए हैं, इन तीनों पार्टों में आपको 2-2 पॉइंट दिए गए हैं। इन पॉइंटों के दरमियान आपको डिस्टेंस निकालनी है। पहले पार्ट में आपको पॉइंट दिए गए हैं, एक पॉइंट है 2 3 और दूसरा पॉइंट है 4 1। हमें क्या करना है, हमें इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है। समझो ये इस कार्टेजन प्लेन में दो जगह 2 पॉइंट हैं। अगर आप पहला लेक्चर आपको याद होगा 2 3 कहाँ पे होगा, आपको 2 यूनिट राइट में जाने और 3 यूनिट ऊपर, तो यहाँ पे होगा 2 3। 4 1 मतलब 4 यूनिट आपको राइट जाने और 1 यूनिट ऊपर, तो वहाँ पे होगा 4 1। तो ये दोनों पॉइंट लगभग पहले क्वाड्रेंट में हैं,
तो इन दोनों पॉइंटों के दरमियान आपको निकालनी है डिस्टेंस। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे यूजिंग फार्मूला, यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला सिंपली है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। उसके बाद लिखेंगे वी हैव d, फिर से लिखेंगे d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2, देखो x2 क्या है यहाँ पे 4, तो लिखो 4 माइनस x2 माइनस x1 यानी कि 4 माइनस 2, उसके बाद लिखो ऐसे स्क्वायर प्लस y2 क्या है 1 माइनस y1 3 होल स्क्वायर। देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आपके सामने है, यहाँ पे 1 माइनस 3 भी आप लिख सकते हैं, आप अगर आपकी मर्जी आप 3 माइनस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों का वैल्यू सेम होगा स्क्वायर में। चलिए इसके बाद आप क्या कीजिए, स्क्वायर रूट ऐसे ही रखिए। 4 माइनस 2 देखिए, अगर ये नॉन नंबर्स हैं तो आप इनको आपस में पहले सब्ट्रैक्ट कीजिए। 4 माइनस 2 कितना होता है 2, तो लिखो 2 ऊपर में क्या है स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का स्क्वायर। उसके बाद स्क्वायर रूट में 2 स्क्वायर कितना होता है 4 प्लस माइनस 2 स्क्वायर, यहाँ माइनस का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस 2 स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 देखिए कितना होता है 8, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 8। स्क्वायर रूट 8 को अगर आप सिंपलीफाई करोगे, स्क्वायर रूट 8 इसको अगर हम फैक्टर निकालेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, तो यहाँ पे ये 2 जो दो बार है, इसका अगर हम लिखेंगे 2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट विल कैंसिल, तो ये एक 2 जो 2 बार है ये स्क्वायर रूट से बाहर आएगा, तो हमारा आंसर होगा 2 स्क्वायर रूट 2। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसके बाद इसी क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है। सेकंड पार्ट बिल्कुल सिंपल है, उसको आप खुद ट्राई कर सकते हैं। थर्ड पार्ट भी एक सिंपल है पार्ट है। एक पॉइंट यहाँ पे है ए बी, एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं ए बी, ये थोड़ा अननोन क्वांटिटीज़ यहाँ पे हैं। दूसरा पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट है माइनस ए माइनस बी। अब हमें इन दो पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस निकालनी है, तो हम फिर से लिखेंगे यूजिंग फार्मूला। फार्मूला क्या है, फार्मूला है d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, मैंने लिखा x1 माइनस x2, या हम लिख सकते थे x2 माइनस x1। x1 चूँकि पॉजिटिव है और x2 नेगेटिव है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, तो इसलिए मैंने लिखा पहले x1। तो यहाँ पे आप x1 को वैल्यू दीजिए, x1 क्या है a, उसके बाद माइनस x2 चूँकि नेगेटिव है, जब हम यहाँ x2 का वैल्यू माइनस a देंगे, माइनस और ये वाला माइनस ये बन जाएगा प्लस, तो ये बन जाएगा a प्लस a स्क्वायर प्लस, इसी तरह y1 है b माइनस y2 भी नेगेटिव है, जब y2 को यहाँ पर आप माइनस b वैल्यू देंगे, माइनस और ये वाला माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये बन जाएगा प्लस b, तो ये बन जाएगा b प्लस b स्क्वायर। तो इसके बाद सिंपलीफाई कीजिए, स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस a होता है 2a का स्क्वायर प्लस b होता है 2b का स्क्वायर। इसके बाद थोड़ा सा सिंपलीफाई और कीजिए, ये बन जाएगा स्क्वायर रूट में 4a स्क्वायर प्लस 2b 4b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा हम, चूँकि a स्क्वायर और b स्क्वायर ये अनलाइक टर्म्स है, इनको हम ऐड नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता थोड़ा सा एक मामूली सा काम हम कर सकते हैं, 4 यहाँ पे कॉमन हम निकाल सकते हैं, 4 टाइम्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इस तरह 4 इंटू, अब ये 4 जो है अगर हम इसका स्क्वायर रूट अलग लेंगे, स्क्वायर रूट 4 होता है 2, तो आंसर विल बी 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बस इसके बाद इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं, तो आंसर इसी तरह रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड डिस्टेंस बिटवीन 0 0 0 0 होता है ऑरिजिन एंड 36 15। सीधे आपको ऑरिजिन से इस पॉइंट की तरफ जाना है, बताओ ऑरिजिन और इस पॉइंट के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो इसको भी हम यही डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, यूजिंग फार्मूला d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ
x2, यहाँ चूँकि x2 बड़ा है x1 छोटा है, इसलिए हम लिखेंगे x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। इसके बाद अपना अपना वैल्यू देंगे स्क्वायर रूट ऑफ 36 माइनस 0, 36 x2 माइनस x1 प्लस 15 माइनस 0 स्क्वायर। इसके बाद 36 माइनस 0 वो 36 ही होता है, तो ये बन जाएगा 36 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 36 स्क्वायर का आप वैल्यू निकालिए, 36 इंटू 36 वो बन जाता है 1296 प्लस 15 स्क्वायर, 15 इंटू 15 वो होता है 225। इसके बाद 1296 को आप 225 ऐड कीजिए तो वो बन जाता है 1521। इसके बाद 1521 का जब हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट निकलता है 39। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर है वो 39 है। अब इसके बाद हमें इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 लेना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें 3 पॉइंट दिए गए हैं। एक पॉइंट है 1 5, दूसरा पॉइंट है 2 3, तीसरा पॉइंट है -2 -11। तो हमें ये देखना है कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर हैं। कोलिनियर मतलब क्या ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन में हैं। इस तरह से हम क्या करते हैं, हम सबसे पहले इन तीनों पॉइंटों का नाम रखते हैं। चलो लेट, इसीलिए हम लिखेंगे लेट द पॉइंट्स बी ए। चलो पहले पॉइंट का नाम हम रखेंगे ए, दूसरे पॉइंट का नाम हम रखेंगे बी और तीसरे पॉइंट का नाम रखेंगे हम सी। तो यहाँ पे समझो यहाँ पे एक पॉइंट है। अब हमें सिर्फ ये मालूम करना है कि क्या ये पॉइंट एक ही लाइन में हैं। एक ही लाइन में जब 3 पॉइंट जब एक ही लाइन में होते हैं, सपोज अगर यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है। देखो एक सिंपल सा तरीका है, अगर ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस ए सी डिस्टेंस के बराबर है तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। अब ऐसा भी हो सकता है, कभी हो सकता है सी बीच में होगा और ए यहाँ पे होगा और बी यहाँ पर होगा। उस वक्त ए सी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस ए बी डिस्टेंस के बराबर होगा। या हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि बी पहले होगा, बीच में ए हो सकता है और यहाँ पे सी हो सकता है। उस वक्त ए बी प्लस ए सी बी सी के बराबर होगा। तो शॉर्टकट में यहाँ पे कॉन्सेप्ट है कि अगर आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, आप इन तीनों पॉइंटों के दरमियान डिस्टेंस निकालिए। यानी कि ए बी डिस्टेंस आप निकालिए, बी सी डिस्टेंस आप निकालिए, उसके बाद आप ए सी डिस्टेंस निकालिए। अगर 3 डिस्टेंसों में से 2 डिस्टेंसों का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर है तो उस सूरत में ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होंगे। तो इसलिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम डिस्टेंस निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे, हम लिखेंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। वी हैव, हम सबसे पहले ए बी डिस्टेंस निकालते हैं। ए बी, इसको हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे x2 माइनस x1 यानी कि 2 माइनस 1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1। हम 3 माइनस 5 भी लिख सकते हैं, 5 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, दोनों अलाउड हैं। ऐसे अगर आपको लगता है कि 5 बड़ा है 3 छोटा है तो आप 5 माइनस 3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट में 2 माइनस 1 कितना होता है 1, तो ये बन जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 5 माइनस 3 2 स्क्वायर। तो ये टोटल बन जाएगा स्क्वायर रूट में 1 स्क्वायर 1, 2 स्क्वायर 4, 4 प्लस 1 5। चलिए लिखिए यहाँ पे शॉर्टकट में 5। अब इसके बाद हम निकालेंगे डिस्टेंस बी सी। बी सी को भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, बी और सी। इसमें भी आप क्या कीजिए, चूँकि बी के कोऑर्डिनेट्स में बी x1 पॉजिटिव है x2 नेगेटिव है, इसमें भी हम x1 माइनस x2 अप्लाई करेंगे। तो लिखिए 2 माइनस ये x2 जब माइनस करेंगे तो ये बन जाएगा प्लस 2 प्लस 2 बन जाएगा यहाँ पे प्लस y1
माइनस y2। जब आप माइनस करोगे ना y2 को तो ये बन जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस, तो ये बन जाएगा 3 + 11 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके बाद सिंपलीफाई जब करेंगे ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 2 + 2 4, 4 स्क्वायर प्लस 3 + 11 14, 14 स्क्वायर, 4 स्क्वायर होता है 16 प्लस 14 स्क्वायर होता है 196, तो 196 प्लस 16 ये बन जाएगा 212। इसके बाद हम निकालते हैं डिस्टेंस ए सी या सी ए सी, इसको भी हम डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे। ए सी डिस्टेंस के लिए आप क्या करो, ए के कोऑर्डिनेट देखो 1 5 हैं, सी के कोऑर्डिनेट नेगेटिव हैं, तो यहाँ पे भी हम x1 - x2 प्लस y1 - y2 फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो x1 - x2 बन जाएगा 1 + 2, तो लिखो 1 + 2 स्क्वायर प्लस y1 - y2 बन जाएगा 5 + 11, तो लिखो 5 + 11 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 2 3 स्क्वायर प्लस 5 + 11 16 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 + 3 स्क्वायर 9, 16 स्क्वायर होता है 256, 256 + 9 ये बन जाएगा 265। यहाँ पर स्क्वायर रूट 265 को अगर हम सिंपलीफाई करना चाहेंगे तो ये सिंपलीफाई नहीं होगा, इसके फैक्टर 265 के फैक्टर बनते हैं 5 × 53, क्योंकि 5 भी एक ही बार आएगा 53 भी एक ही बार आएगा, तो इसको हम सिंपलीफाई नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जो 212 जो निकला था, इसको जब आप सिंपलीफाई करोगे फैक्टराइज, इसके फैक्टर बनते हैं 2 × 2 × 53, 2 × 2 जब बाहर निकालेंगे तो यहाँ इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर रूट ऑफ 53। अब देखो यहाँ पर हमारे पास एक डिस्टेंस है स्क्वायर रूट 5, दूसरी डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट 53, तीसरी डिस्टेंस है 2 स्क्वायर रूट ऑफ 265। यहाँ पे कोई भी दो डिस्टेंसों का सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं है। देखो पहली दो डिस्टेंसों का अगर हम सम लेंगे वो तीसरी डिस्टेंस के बराबर नहीं है, या अगर हम सेकंड और थर्ड डिस्टेंस का सम लेंगे, पहले तो हम इनका सम नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये इरेशनल नंबर्स, डिफरेंट इरेशनल नंबर्स हैं, तो इनका सम पहली डिस्टेंस के बराबर नहीं है। तो हमने जो पहली शर्त बताई थी कि अगर तीन डिस्टेंस में से दो डिस्टेंसों का सम अगर तीसरी डिस्टेंस के बराबर है, ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के बराबर है, या ए सी प्लस बी सी अगर ए बी के बराबर है, या ए बी प्लस ए सी अगर बी सी के बराबर है, तभी उसी सूरत में ये पॉइंट कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसी सिचुएशन नहीं है, तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ये पॉइंट्स कोऑर्डिनेट नहीं है। तो यहाँ पे हम रीज़न लिख सकते हैं, सिनस ए बी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए सी, और या हम लिख सकते हैं ए सी प्लस बी सी इज़ नॉट इक्वल टू ए बी, या इन शॉर्ट हम लिख सकते हैं सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस, दैट इज सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज नॉट इक्वल टू द थर्ड डिस्टेंस। So therefore we will say, therefore the points are non-collinear, ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं है, यानी ये एक ही लाइन में नहीं होंगे, ये ट्रायंगल जैसी शेप बनाते होंगे, ये तीन डिफरेंट साइडों की तरफ ये तीन पॉइंट होंगे।